Hit that intro song. वेलकम 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 देवी और सज्जनों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट लॉन्च बिफोर वर्क 2.0 के फर्स्ट एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट, द वेरी अनकूल, द वेरी अनफनी शुभम सोनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट को। तो सबसे पहले पैनलिस्ट अगर स्टार्ट करें तो इनको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये खुद को तन्मय भट्ट लाइट कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसी के साथ प्लीज वेलकम द एक्स एलबीडब्ल्यू होस्ट एंड द सेल्फ प्रोक्लेम्ड रोस्ट मास्टर दर्शिल शाह सर। दर्शिल सर वेलकम। और दर्शिल सर आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली सेल्फ प्रोक्लेम्ड तो है, बट काफी एप्ट भी है तन्मय भट्ट, राइट? आई मीन रोस्ट जैसे तन्मय भट्ट रोस्ट के बाद कॉमेडी सीन से चला गया था, वैसे मैं अपने रोस्ट के बाद किरदार चला जा रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो तुम? फाइनल ईयर से मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मतलब मैं उसी के फुट स्टेप्स पे चल रहा हूँ। होपफुली उतना फेमस भी हो जाऊं मैं, मतलब तुम्हारे पॉडकास्ट के थ्रू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल सर, हमारे पॉडकास्ट के बाद आपकी यूट्यूब चैनल सुपर सक्सेसफुल। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैनलिस्ट की तरफ। हमारे अगले पैनलिस्ट इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उनको एलबीडब्ल्यू पे बुलाने के लिए हमें उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। अब चाहे आप इन्हें चिक मैग्नेट कह लो या कह लो सस्ता सनम पुरी, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली अमन जवेरी। अमन सर वेलकम। हेलो। हेलो अमन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है आपके। और दर्शिल, जिस तरह तुम चल रहे हो तन्मय भट्ट की वो कहाँ पे, तो इसी एलबीडब्ल्यू के वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बनाना है। थैंक यू। ये आपके आइडिया की वजह से मैं जो भी रेवेन्यू कमाऊंगा 50-50। यस। पैसा ही पैसा होगा। काफी पॉजिटिव रिस्पांस के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे तीसरे पैनलिस्ट को, जो कि है इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे एलबीडब्ल्यू के स्पॉन्सरशिप का पैसा इन्हीं की तरफ से आ रहा है। तो इसी के साथ बिना रोस्ट किए बुलाते हैं हमारे थर्ड पैनलिस्ट को, कुशल बोराना सर। कुशल सर वेलकम। हेलो। हेलो कुशल सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? स्टार्ट करते हैं। अभी तो अच्छा लग रहा है। अभी तो अच्छा, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो अगले पैनलिस्ट है उनके बारे में कुछ बताता हूँ। हमारे जो करंट पीएम है उनको अगर हटाकर हमारे अगले पैनलिस्ट को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अगले पैनलिस्ट और पीएम में दो चीजें कॉमन है, एक इनका नाम और एक इनके फेंकने की आदत। तो इसी के साथ प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट नरेंद्र चौहान सर। थैंक यू शुभम फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। लेकिन यार मेरे में और मोदी सर में एक और बात कॉमन है यार। क्या सर? हम दोनों कैमरा के सामने बहुत अच्छे हैं और कभी रिकॉर्ड करना नहीं भूलते ब्रो। काफी सही आंसर और काफी एप्ट आंसर। आपका ये आंसर भी हम ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टाइम जरूर इंक्लूड करेंगे सर। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब एक डिस्क्लेमर ओनली फॉर द पैनलिस्ट। अगर आपको मेरे पंच सुन के या मेरा रोस्ट सुन के मुझे मारने का मन करे या मुझे ताने मारने का मन करिए तो रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि हो सकता है हमारी अगले पैनलिस्ट के पंच सुन के आप मुझे अप्रिशिएट करने लगे। तो इसी के साथ प्लीज वेलकम द क्वीन ऑफ सार्काज्म मिस यामिनी काबरा। यामिनी मैम वेलकम। हेलो हेलो मैम। इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। तो पैनलिस्ट आप सब तैयार है हमारे फर्स्ट राउंड के लिए, जो कि है गेम्स? तो नहीं मतलब रेडी नहीं, डर लग रहा है। बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, आपका ये डर भी दूर हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड पे, जो कि है हमारा फर्स्ट राउंड
games. And आज की जो फर्स्ट गेम है उसका नाम है क्लूडो. अब क्लूडो के रूल्स में आप सबको समझा देता हूं. क्लूडो में आप में से कोई एक पैनलिस्ट मेन सब्जेक्ट के तौर पर रहेगा और बाकी के पैनलिस्ट को उनके बारे में सिर्फ एक या दो वर्ड्स में कुछ बोलना है, कुछ लिखना है, और वो आप मुझे मेरे पर्सनल चैट बॉक्स में सेंड करेंगे. अब वो सारा आंसर्स मैं उन पैनलिस्ट को बोलूंगा और उनको गेस करना है कि ये चीज किसने लिखी होगी उनके लिए. कूल? एक्साइटेड? आंसर सोच के रखिए. तो हमारे पहले पैनलिस्ट जिनका चांस है वो है नरेंद्र चौहान सर. तो पैनलिस्ट, हमारे पास सारे आंसर्स आ चुके हैं और आप सबके काफी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है नरेंद्र सर के बारे में जो मैं आपके सामने रखूंगा. तो नरेंद्र सर, आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने. फर्स्ट, फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन. सेकंड, 2 चिल्ड्रन. ओके, समझ रहे हो आप? ठीक है. सेकंड, एनसीसी. ओके, थर्ड, फ्लर्टी एएफ. ठीक है. और फोर्थ, नोरा फतेही. देख, जो थर्ड था फ्लर्टी ये वाला, वो यामिनी ने लिखा होगा आई गेस. ओके, एंड आपको ये क्यों लग रहा है उन्होंने लिखा होगा? क्योंकि मैंने बात करा उसके साथ यार. काफी कॉन्फिडेंस है अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स पे नरेंद्र सर को. एंड आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये वाला यामिनी मैम ने लिखा है. अब आपके बाकी के ऑप्शंस. तो एनसीसी सबसे कॉमन चीज है मेरे बारे में, तो ज्यादा बिना सोचे दर्शन ने लिखा होगा. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ऑन पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब. सही है. यस, बिल्कुल सही है. नोरा फतेही, और यार नोरा फतेही वाला तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो भी था वो एकदम वो था. और फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन ये बुराना ने लिखा होगा क्योंकि बेटा और बेटी मेरे दो वो है. तो लास्ट जो नोरा फतेही बचता है वो अमन भाई का बचता है. अमन भाई, पकड़ लिया मैंने आपका. ये नहीं, गलत. आंसर, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड. Yeah, boy. पकड़ लिया मैंने आपको. आंसर. नहीं, बहुत सही आंसर सर, बिल्कुल सही. आपके चारों के चारों आंसर्स करेक्ट थे. Yes. एंड ग्रेट. तो पैनलिस्ट, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ, और अभी जिनका चांस है वो है यामिनी मैम. तो यामिनी मैम, अब नेक्स्ट आपका टर्न है. ठीक है, तो पैनलिस्ट आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास, एंड यामिनी मैम के लिए आपने जो बोला है वो है कुछ ऐसे. यामिनी मैम, आपके ऑप्शंस है ये. फर्स्ट, मैत्री. सेकंड, आई जस्ट लव योर चाल. थर्ड, नांची. एंड फोर्थ, ओवरथिंकर. तो जो फर्स्ट दो तो बहुत सिंपल है. मैत्री इज अमन, और रीजन ये है कि स्टूपिड इंसान ने मेरे को गलती से मैत्री बुला दिया था और वो मैं कभी नहीं भूलने वाली और ना ही भूलने देगा. सो ये वही लिखेगा. एंड सेकंड जो लिखा कि ही लव्स माय चाल, ये मैंने जिसको सही टैग दिया फ्लर्टी एएफ, तो बस ये टैरी हो सकता है. और फिर क्या थर्ड फोर्थ क्या बोला? हाँ, एक नांची और एक ओवरथिंकर. तो मुझे देखना है कि हमारे हेड का दोस्त का सबसे अच्छा कौन है, वो फिगर आउट करना है मुझे. बुराना इज द आंसर. फिर ओवरथिंकर, ये भी अच्छा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है. मुझे देखना कि दर्शन ज्यादा अच्छा दोस्त है कि बुराना ज्यादा अच्छा दोस्त है. बोल तो दिया बुराना, मैं रेस से बाहर निकलता हूँ. बुराना ज्यादा अच्छा दोस्त है. तो है ना, कुशल ने नांची लिखा होगा और दर्शन ने ओवरथिंकर लिखा होगा. ओपी, परफेक्ट आंसर्स, सारों के चार आंसर्स. हमारे फाइनल पैनलिस्ट और वो है दर्शिल सर. तो गेट रेडी, आप लोगों को लिखना है दर्शिल सर के बारे में. हंसी आ गई ना अमन को पहले ही. ये गलत है. लिखने से पहले ही हंसी आ गई, टाइप ही नहीं हुआ अभी तक. तो पैनलिस्ट सारा आंसर्स आ गए हैं. एंड दर्शिल सर, आपके ऑप्शंस है ये. फर्स्ट, सैड. सेकंड, दामाद जी या फिर सन इन लॉ. थर्ड, हयात इज द बेस्ट प्ले आई हैव एवर सीन. एंड फोर्थ, कॉमेडी किंग. जैसे अब एक मेरे एक दोस्त है, थोड़ा वो नाराज था मुझसे
क्योंकि हमारी कास्टिंग एक्चुअली बाकी थी, पर हमने उसको जानबूझ के नहीं लिया, उसको एक्टिंग नहीं आती उसको, वो नरेंद्र है, तो इसलिए उसने लिखा था कि हयात इज द बेस्ट प्लेयर। तो ब्रो मैं अजूबा में था। तो अबे वो तो मैं अजूबा में था, अमन भाई। वो मेरे रिकमेंडेशन के थ्रू ही था, बट अब नहीं, क्या ये सब क्या करना, अभी छोड़। मैं और नरेंद्र विनिंग प्ले में थे। विनिंग टीम में थे भाई, और वही है, लेकिन हयात बेस्ट था। Whatever. और फिर उसके बाद क्या थे, सैड Sad. और सन इन लॉ क्या है, सन, अच्छा सन इन लॉ, ओके। तो मेरे डैडी जी जवेरी ने लिखा है सन इन लॉ। क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? अबे लाइक मुझे ये एक यूट्यूब स्टार है, लाइक वो टीवीएफ और इन सब में आती है, आयशा अहमद करके, तो वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, एंड बहुत ज्यादा ही पसंद है इसको। अमन को उसकी मॉम बहुत पसंद है, तो वी ऑलवेज वी लाइक कि यार मतलब हम लोग सेम फैमिली बट डिफरेंट रूम्स, तो मतलब बिल्कुल। सॉर्ट ऑफ, तो इसलिए सन इन लॉ सही है। और उसके बाद क्या था, सैड और कॉमेडी किंग। कॉमेडी किंग और सैड, ये बहुत ही कॉमन एकदम। दोनों कहाँ आगे फंसेगा हो दर्शन? दोनों अबे दोनों गंदे आगे आंसर है रे, दोनों आगे में। हाँ मेरे को बहुत बहुत है। मैंने कॉमन इसलिए बोला क्योंकि मुझे गंदे नहीं बोलना था। बोलना भाई, बोलना। ये सोचने दे। कॉमेडी किंग बोराना ने लिखा होगा और सैड यामिन ने लिखा होगा। बिल्कुल सही प्रेडिक्शंस आपके भी, चारों आंसर्स बिल्कुल सही। एंड अब है हमारा थर्ड गेम, जो कि है हमारा फाइनल गेम सेक्शन में। तो हमारा फाइनल गेम है, इसका नाम है द बेस्ट प्लेस। तो इस गेम में आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को एक सिचुएशन या एक कंडीशन दूंगा, और आपको बताना है कि अगर आप इस कंडीशन में हो तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे। ठीक है, इन कैंपस। कैंपस। हाँ, इन कैंपस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट प्लेस टू बंक। मतलब अगर आपने क्लासेस बंक कर दी है, उसके बाद आप यूजुअली कहाँ जाना प्रेफर करोगे? कैंटीन। कैंटीन, प्रोफेसर्स कैबिन। मतलब ये तो किसी ने ये तो किसी ने बोला ही नहीं कि हम पकड़े नहीं गए, क्या पता हम पकड़े गए, फिर तुम प्रोफेसर कैबिन में ही जा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन, द बेस्ट प्लेस टू हाइड ऑन योर बर्थडे। नो हॉस्टल में यू कांट हाइड योरसेल्फ मैन। पहली No, बात तो ये there मेरे is लिए no कैसे chance. हुआ वैलिड क्वेश्चन? तुम एक पैनलिस्ट को इग्नोर कर दी हो। अरे बट मैम आपके अच्छा, साथ भी हाँ, ऐसा तो बताओ, कभी अच्छा, हुआ होगा भाई ना? देख लो, बताना मैं था, सही बोला वाला ना, आंसर बताओ। अटेंशन सीकर। यामिनी तू इतने टाइम से हम लोग को इग्नोर कर रही है, तो उसका कुछ नहीं। हाँ, भाई अटेंशन सीकर। ठीक है कंटिन्यू। हाँ बताओ मेरे कहाँ हिसाब से तो से? हाइड नहीं करना चाहिए, बर्थडे बेस्ट होता है यार। हम हाँ। मेरी तो बना रहे हैं ना। रूम की कुंडी निकाल के भाग गए थे, कहाँ हाइड करूं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लाइक जैसे बुराना का बर्थडे है ना, वैसा हेमंत का भी बर्थडे आता है, तो ये लोग दोनों हाँ। लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव जोन में बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये अपना बर्थडे कभी छुपा नहीं सकते, भाई नहीं और छुपा बर्थडे सकते। छुपता भी नहीं हॉस्टल में। कभी नहीं छुपा सकते। और छुपाना भी नहीं चाहिए, मजा आता है बर्थडे छुपाना भी नहीं चाहिए। हाँ। हाँ, अगर बुराना जितने पैसे हो, अगर वही। अपने बर्थडे पे 30,000 अबे रुपए खर्च कर वो सकते हो, नहीं मतलब इजीली। ठीक है, पैनलिस्ट आपके आंसर्स काफी अप्रोप्रिएट और काफी अच्छे थे। आई होप आप लोगों को भी इन सारी गेम्स में मजा आया होगा, और इसी के साथ हमारा गेम्स राउंड यहीं पे खत्म होता है। तो पैनलिस्ट, अब आता है मेन सेक्शन, अभी है मेन राउंड। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, जो भी मन करे वो बोल देना, क्योंकि अभी आ रहा है क्वेश्चंस राउंड। तो रेडी फॉर द क्वेश्चंस? यस यस, मेरे साथ? ऑल्टरनेटिव है। ओए बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1, टेल अस योर बेस्ट मेमोरी ऑफ ऑफलाइन प्लेस। तो स्टार्ट करते हैं नरेंद्र सर से। तो देख, ऑफलाइन प्लेस में सबसे पहले जब मैंने किरदार में आया था, तो हमने आह्वान किया था, वो हम जीते थे। ठीक है, फिर मैंने आह्वान मेंटोर किया था, वो भी हम जीते थे। ठीक है, और उसके बाद जब मैं अजूबा में गया, ठीक है, वो भी हम जीते। सब बेस्ट ही था यार। ये एक जन्म के हैं। बस नुक्कड़ में हमें आना था, लेकिन वो सामने वाला का प्लेस बहुत बहुत अच्छा था। आई अप्रिशिएट दर्शील एंड अमन, वही बहुत अच्छे थे। ऑफलाइन प्लेस जीतना है, ये तो चलो जीतना वो तो पार्ट है, बट जीतना चाहिए और गिनाना भी चाहिए, गिनाना भी चाहिए। पॉइंट
अगर वही जीत के बात। गिनाया नहीं फिर क्या फायदा? वही ना यार, एक्टिंग में किसको इंटरेस्ट है, गिनाने में इंटरेस्ट है। गिनाने में इंटरेस्ट है। Right? ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पैनलिस्ट यामिनी मैम। कि मतलब मेरा जो दूसरा आंसर था वो मैं थोड़ा पहले एक और आंसर दे दी थी बिकॉज ऑफ नारी की रंगमंच की भी बेस्ट मेमोरी थी बिकॉज मैं बेस्ट एक्ट्रेस जीती थी। अब मैं अपना एक्चुअल आंसर में आती जो मैंने सोचा। हाँ, जो मतलब मेरा ऐसे सबसे बेस्ट में लाइक जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ लॉन्च पे तो मुझे वो क्लिक होता है कि नुक्कड़ के वक्त हर बार ऐसे एकदम एक तो ठंड हो जाती थी जनवरी में और हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद सब लोग गरबा करने लग जाते थे, नाचने लग जाते थे, गाने लग जाते थे, मतलब रैंडमली से कॉन्स्टेंटली गाए जा रहे हैं। और अभी कभी सीनियर्स होते थे तो लोग सब ड्रम वगैरह लेके आ जाते थे तो एक अलग ही माहौल बैठता था। और हम लोग फिर एक दो बार ऐसे गरबा करना शुरू कर दिए तो लिटरली हम आधे पौने घंटे तक खेल रहे थे। तो वो मेमोरीज कभी नहीं भूल सकते, लाइक ऐसे क्लिक होते हैं सबसे पहले वही क्लिक होता है मेरे को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पैनलिस्ट अमन सर। इसीलिए लिए हार गए हमारा, गरबे करते हैं ना इसीलिए। अरे यार अ, पता है क्या, नहीं, उस हाँ, प्ले का मेरे सबसे लिए इंटरेस्टिंग बात ये था कि इन लोगों ने हमको बोला था कि साथ में आ जाओ, लेकिन हम ऐसे था कि नहीं, हम नहीं आएंगे। नहीं, हम नहीं आए। हमारा टॉपिक अच्छा है। हाँ, पर हाँ, मेरे लिए भी सेकेंड ईयर का जो नुक्कड़ था वही। किसी को स्पेशल मेंशन देना चाहोगे जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल? जैसे दर्शिल है हाँ, थैंक्स। बेस्ट, जो भी सब बेस्ट दर्शिल। और भाई आपको वो डायलॉग है वो एकदम पराठे पराठे, कौन सा वो पराठे वराठे वाला जिसमें आप मेन्यू कार्ड वो देते थे डायलॉग? हाँ हाँ, वो मेरे को याद नहीं है। पनीर नहीं, कुछ कुछ उसी मेरे को बहुत याद अच्छा था नहीं है। वो मेरा फेवरेट डायलॉग था। हाँ, मतलब गगन ने बहुत- लिखा था ये शायद, अरे भाई वो फंका गगन भी या तो ब्रैडी कितना अच्छा लिखा बना था, था, नहीं वो मुझे फंका लगता वाला। हाँ, वो प्रदीप। कूल, काफी प्यारे आंसर्स। अब आगे बढ़ते हैं और आंसर्स की तरफ। कुशल सर। अब मेरे लिए भी नुक्कड़ी था क्योंकि उसके बाद ही मेरे किरदार में एंट्री हुई और उसके बाद कोई ऑफलाइन प्ले हुआ नहीं, तो लाइक मेरे लिए नुक्कड़ी है। और उसी के बाद लाइक मैं बहुत लोगों से मिला था। और एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, हमारा पंखा था जो बहुत मैं अच्छा बोल था। दिया, वो तूने इग्नोर मार दिया, अलग बात है। और नहीं, मेरे को पर्सनल में मैसेज आया यार इसलिए। तो हमारा पंखा बहुत अच्छा था। अबे अमन भाई हमारा पंखा बहुत अच्छा था। बेस्ट। ठीक है, नाइस। दर्शिल नेक्स्ट आगे सर। बढ़े। हाँ, दर्शिल सर। मेरी बेस्ट मेमोरी थी कि लाइक ऑफलाइन प्ले कोई नहीं था, बट जो दिन था वो जब हम लोगों ने, जब हमारे -1 यानी कि तुम थर्ड ईयर वालों का आह्वान था, उसके पहले मैं फर्स्ट ईयर में किरदार में मैं बहुत कम लोगों को जानता था, लाइक जिनके साथ मैंने बस काम किया था उन्हीं को जानता था। बट उस दिन के बाद हम सब लोग लाइक पहली बार बॉन्डिंग 1.0, बॉन्डिंग 2.0, तो वैसे बढ़ा था धीमे धीमे। तो वो तब से मैं दूसरे लोगों को भी जानने लगा था, तो फिर वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट और मतलब ऐसे अच्छा दिन था, बिकॉज मैं जिन लोगों के साथ काम किया था उनके अलावा भी मैं कुछ लोगों को जानने लगा था। तो दैट वाज लाइक गुड डे टू स्टार्ट किरदार फैमिली। तो वो दिन मेरे को याद रहेगा। स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन भौमिक सदरानी। ठीक है, ठीक है। तो पैनलिस्ट आगे बढ़ते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन पे। तो जैसे आप जानते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप भी कभी जूनियर थे, तो क्या आपके कोई ऐसे जूनियर ईयर के आपके ऐसा एक्सपीरियंसेस हो जहाँ पे आपने कहीं पे गलती कर दी हो या आपसे कहीं पे कुछ ऐसा हो गया हो जो नहीं होना चाहिए था? तो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस हम भाई हमने बिल्कुल कभी कोई सर। गलती नहीं की है। ये क्या है? काफी पहली गलती, कॉन्फिडेंस। पहली गलती, यामिनी कट, यामिनी पहली गलती 2022 यही है, कट। अहम ब्रह्मास्मि। ओके, कूल। तो नरेंद्र लाइक किसी और को यामिनी, बोलना, ठीक है? अनलाइक यामिनी, हमने तो गलती की है। गजब बेइज्जती है। मेरे को तो ईवा ने बहुत डांटा है फर्स्ट ईयर में। मेरे तो फर्स्ट प्ले था ना, उसमें लाइक मेरी फर्स्ट मेंटर ईवा मैम और ऋतुजा मैम थे। तो हमारा तो लाइक लिटरली ऐसे 2 घंटे पहले तक प्ले बना नहीं था, और मतलब उस तरीके से तो हमें तो बहुत डांट, हमने लाइक स्टार्टिंग से ही डांट खाई है। और मतलब ऐसे तुम समझ रहे हो, फ्यूचर हेड से डांट खा ली थी। हमें पता नहीं था फ्यूचर बनेगी, बट बता रहा हूँ तुमको ऐसे। पर तो मतलब ऐसे डांट तो बहुत खाई है, पर हाँ चलता है यार, ये भी तो एक स्टेपिंग स्टोन ही है मतलब। काफी कॉन्फिडेंट आंसर दर्शन सर की तरफ से। आगे कोई सीनियर अगर अपने तरफ से कुछ बोलना चाहे तो प्लीज। सुनो बताओ, ना, मैं मेरे को कर दूंगी। एक्चुअली वो याद आया जो तुमने एडवाइस पर बोला, नहीं सिर्फ वो उस पे नहीं, मुझे सिर्फ उस एडवाइस से वो चीज क्लिक हुई
कि उत्कर्ष सर बोला करते थे, तूने राज सर को बोली थी, राज सर ने हमें फर्स्ट ईयर के नुक्कड़ में बोली थी। लाइक वो चीज मेरे को हमेशा याद रहेगी, लाइक वो अभी तक ऐसे याद है कि वो बोलते थे कि किरदार को जरूरी नहीं कि फर्स्ट प्रायोरिटी दो, बस प्रायोरिटी दो उतना। लाइक जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे कोई नंबर मत दो, भले वो तुम्हारी लास्ट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस किरदार एक कोई वो प्रायोरिटी दो, बस उतना ही। वो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में इफेक्ट, ऐसा नहीं कि वो किरदार के लिए बोल रहे थे, वो हमारे लिए बोल रहे थे कि अगर तुम सिर्फ किरदार को प्रायोरिटी भी रखोगे ना अपने, तो तुम्हें वो दिखेगा कि वो एक मतलब वो मेरे लिए तो वो क्या कि वो एक अलग ही अटैचमेंट और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो ये एक चीज मुझे क्लिक हुई जो तूने एडवाइस पर बोला। अनलाइक यामिनी काफी गलतियां की मैंने तो, और फर्स्ट ईयर में मेरे को जो यामिनी ने बोला कि मीठे का रोल दिया था, उसमें बहुत गलती करता था, मेरे से होता ही नहीं था ठीक से। पर राज सर ने और विकास सर ने तो काफी अच्छे से समझाया मेरे को, और गलती करना तो जरूरी है, हर चीज में परफेक्ट हो गए तो क्या ही मजा है। कुशल बहुत छोटा आंसर था ना, ये बहुत छोटा आंसर था ना। हाँ, तो उसका मैंने अच्छा था, उसका Meaningful अच्छा था, था। बहुत अच्छा अच्छा था। उसने यामिनी अभी तक समझी नहीं, तू सब मेरी टीम में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुशल सर। लाइक हाँ, मेरे लिए वही गलती की मैं किरदार लेट ज्वाइन हुआ, क्योंकि मैं नुक्कड़ में आया, नुक्कड़ के बाद कॉलेज बंद, और उसके बाद ऑनलाइन इवेंट हुए, उसका तो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है। उधर गलती करो तो तू अनलकी था। सुल्तान, अबे रुक! ए सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है बे? अबे लग रहा है। हाँ, क्या आप अपने आप को मनुष्य घोषित करते हैं? नहीं मतलब अच्छे हेड बन गए वो, उसके लिए लाइक मैं अपने आप को खुश हूँ। पे मैं लेट आया तो सही था। और एडवाइस है, गलतियां करो भाई, गलतियां करो। और वो कुशल सर तुम्हें सिखाएंगे भी कैसे करते हैं, हर आई हाँ सिखाऊंगा, हाँ, पर मैं गलतियों से उठ भी जाता हूँ वापस। पैनलिस्ट, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन राउंड भी खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को मजा भी आया होगा, और आप लोगों ने ऑनेस्ट आंसर्स भी दिए होंगे, ऐसा भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। किरदार में लेके झूठ बोलना नहीं सीखा ब्रो तू। हम एक्टिंग कर रहे हैं, वही वे। 1 घंटे से हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो फिर देखो क्या लग रहा है, हम यामिनी को इतना, अगर यामिनी वो सामने वो होता डायलॉग क्या था, हम कुछ और भी नहीं बोल डायलॉग सकते था ब्रो, वापस सब चुप हंसते है। चेहरे था, मतलब ये नहीं कि दुख नहीं होता। कुछ चीजें बोलनी थी मेनू पर, हम दस नहीं पाए। ठीक है, 10 नहीं पाए, हमको रोक दिया गया भाई। हाँ। और ये कभी गगन सर बोलेंगे अरे ये पुराना ही तो चल रहा है ना। गगन मेरी सामने तो नहीं चल क्रिएटिविटी, कुछ भी गगन मत मेरी बोल साले। गगन मेरी क्रिएटिव विंग्स पे वो डाल रहा है, कैची डाल रहा है। इट्स नॉट वही गुड। भाई। हाँ पता है, मैं भी ना कितनी बार बोलते बोलते सिर्फ सोचने बैठ जाते, अच्छा गगन भावना यहीं पर है। ये सोचने लग- और स्पंदन 2022 देखने आना। यस, और जरूर गलतियां करना। हाँ भाई, कूल, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो पैनलिस्ट, आप लोगों के साथ काफ़ी मज़ा आया। आज का हमारा LBW का एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।